नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण चरित्र की नई वीडियो पर। पिछला वीडियो हमने आपको विश्लेषण के बारे में बताया था। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन में एक अन्य घटना थी द्वारिका गमन, जिसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज का विषय जरासंध वध पर है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस विषय पर जरूर उपस्थित होइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जब राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने अपने शुभ चिंतकों तथा मित्रों में इस विषय से परामर्श किया। सबने एकमत होकर अपनी सहमति प्रकट की और युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ का उपयुक्त अधिकारी घोषित किया। परंतु युधिष्ठिर को तब तक संतोष नहीं हुआ जब तक उन्होंने कृष्ण से एतद विषयक परामर्श नहीं कर लिया। युधिष्ठिर का आदेश पाकर वे द्वारिका में चले गए और इंद्रप्रस्थ आकर उन्होंने उनसे भेंट की। युधिष्ठिर बोले, मैंने राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की है, किंतु केवल इच्छा करने मात्र से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता, यह तुम जानते हो। मेरे मित्र वर्ग ने भी एकमत होकर राजसूय के संबंध में अपनी सम्मति दी है, परंतु हे कृष्ण, उसकी कर्तव्यता के विषय में तुम्हारी बात ही प्रमाण है, क्योंकि कोई जन्मित्रावत किसी कार्य का दोष कह नहीं सकते। कोई स्वार्थवश केवल स्वामी का प्रिय विषय ही कहते हैं। कोई अपने लिए जो प्रिय होता है उसी को कर्तव्य मान लेते हैं, परंतु तुम काम क्रोध के वश में नहीं हो, अतः लोक में जो हितकारी है वही सत्य कहो। युधिष्ठिर के इस कथन से जाना जाता है कि वह कृष्ण को आप्त पुरुष मानते थे और उनके कथन को यथार्थ, हितकर तथा प्रामाणिक समझते थे। इससे पूर्व उसने मंत्री परिषद, अपने भ्रातृवर्ग और धौम्य द्वैपायन आदि ऋषियों से राजसूय यज्ञ की विषयक परामर्श कर लिया था, परंतु उसने अंतिम रूप में कृष्ण की सम्मति को ही महत्व देना उचित समझा। अब आप सोचिए कृष्ण की स्थिति क्या रही होगी। युधिष्ठिर के इस कथन से कृष्ण के चरित्र की महानता पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। ये मैं महाभारत सभा पर्व से कह रहा हूँ, ठीक है। वह उन्हें काम और क्रोध से रहित पुरुषोत्तम समझते हैं। पंकिम के इस प्रसंग में भी ठीक ही लिखा है, नित्य का चाल चलन देखने वाले कृष्ण के कुफेरे भाई कृष्ण को क्या समझते थे और हम उन्हें क्या समझते हैं, अंतर कितना है। वे लोग कृष्ण को काम क्रोध से विवर्जित, सबसे सत्यवादी, सब दोषों से रहित, सर्वलोकमत, सर्वज्ञ और सर्वकृत समझते थे। हैं? सारे लोक में उत्तम कौन है, तो बोले कृष्ण के सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। और हम उन्हें माखन चोर और पता नहीं क्या क्या मिथ्यावादी, सब दोषों की खान समझते। प्राचीन ग्रंथों में जिस धर्म का आदर्श माना उसे जाति ने इतना नीचे गिरा दिया। यानी कि प्राचीन ग्रंथ, जो इतिहास ग्रंथ हों या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें अगर कृष्ण की बात चली है तो कृष्ण को आप्त पुरुष के सदृश ही देखा जाता है, परंतु हम उन्हें क्या समझ रहे हैं। उस जाति का धर्म लोप हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है इसमें। जो कृष्ण और ऐसे महान पुरुषों को इतना नीचा समझे, भाई उसका इतिहास का लुप्त हो जाना उसका बेहतर है, अगर वो ऐसा समझते हैं तो। विदुर नीति का श्लोक है, पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ठीक है। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए सम्मति देने वाले तो बहुत से मिल गए, परंतु किसी ने यह अप्रिय सत्य कहने का साहस नहीं किया कि जब तक मगध राज जरासंध जैसा प्रभावशाली राजा मौजूद है तब तक युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में क्या सफलता मिलेगी। कृष्ण ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, महान पराक्रमी जरासंध के जीते जी आप कदापि राजसूय यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। उसको परास्त करने के पश्चात ही यह महान कार्य सफल हो सकेगा। यहाँ जरासंध के अत्याचारों का थोड़ा दिग्दर्शन करा देना अनुचित नहीं होगा। कृष्ण की यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि भारतवर्ष के संपूर्ण रोगों को एकमात्र औषधि केंद्रीय सुदृढ़ राज्य की स्थापना ही है। यानी जितने भी छरछंदी राजा घूम रहे हैं, इनको एक सूत्र में बांधने का एक ही वो है कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित कर दिया जाए। ठीक है। यह साम्राज्य धर्म के मौलिक आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्यों की यह लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव है। कृष्ण के समय में प्रतापी राजाओं का अभाव नहीं था, परंतु धर्म का सहायक, निर्बलों का पोषक और विश्व कल्याण का जयघोष करने वाले एक ऐसे सम्राट का अभाव सबको खल रहा था।
जिसके ध्वज के नीचे आकर लोग अपने आप को अत्याचारों से मुक्त समझें और उन्नति की ओर अग्रसर हों। जरासंध यद्यपि बल और प्रताप का भंडार था, किंतु उसकी शक्तियों भी उसकी जो शक्तियां थी ना, वो कुमार्गगामिनी हो गई थी, यानी कि बुरे मार्ग पर चलने वाली शक्तियां हो गई थी। जो भी उसके पास सामर्थ्य था, उसने अधर्मी और अत्याचारी राजाओं का पक्ष लिया। मतलब कंस और शिशुपाल जैसे नराधम उससे सहायता प्राप्त कर रहे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए, वो अधर्म की ओर था। और जैसा कि आगे प्रसंग में आने पर बताया जाएगा, उसने अनेक राजाओं को कैद कर रखा था और रुद्र के समक्ष उन्हें बलि देने जैसे पैशाची कृत्य करने का उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था। यानी वेद के प्रति उसकी धारणा ही गलत हो चुकी थी। आप समझिए, मलेच्छ हो गया था वो। उसने अनेक राजाओं को कैद कर रखा था, मतलब, और रुद्र के समक्ष उसने उन राजाओं की बलि देने जैसे पैशाची कृत्य करने का निर्णय लिया था। ठीक है, मतलब ये एक सांकेतिक रूप में है। इसको सही से समझें तो बलि का कोई विधान नहीं, और मान लो अविद्या आ भी गई होगी तो हो भी सकता है, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है इस शब्द का अर्थ कुछ और होगा। अगर आगे मुझे मिलेगा तो मैं अवश्य आपसे साझा करूंगा। अभी तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, अत्याचार और अन्याय के मूल केंद्र जरासंध का वध जब तक नहीं हो जाता तब तक युधिष्ठिर का महद अनुष्ठान कैसे सफल होगा। ठीक है, इसकी चिंता कृष्ण को बराबर सता रही थी। इसलिए धर्मराज की सम्मति मांगने पर उन्होंने सर्वप्रथम जरासंध का अंत करने का विचार उसके सन्मुख प्रस्तुत किया कि पहले यह करो, के बाद बात करना। कृष्ण महाराज के ऐसे स्पष्ट और हितकर वचनों को सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरे सब कामों में तुम ही प्रमाण हो। तुम जो कहोगे मैं उसके विरुद्ध कभी नहीं जा सकूंगा। भीम ने भी कृष्ण की बात का समर्थन किया और जरासंध को मारने के लिए अपने को कृत संकल्प बताते हुए कहा कि कृष्ण नीति में निपुण है, यानी कृष्ण जो है वो नीति में निपुण है। मेरा बल विलक्षण है और धनंजय भी सबको जीत सकते हैं। अतः जैसे 3 प्रकार की अग्नियों से यज्ञ पूर्ण होता है, उसी प्रकार हम भी जरासंध का वध अवश्य करेंगे। यहाँ यह शंका हो सकती है कि कृष्ण और जरासंध में व्यक्तित्व शत्रुता थी, अतः उन्होंने युधिष्ठिर को उसके वध का परामर्श देकर अपनी प्रतिहिंसा की भावना को पूरा करने का प्रयत्न किया, परंतु यह कथन निर्दोष नहीं है। जरासंध के अमानुषिक अत्याचारों से कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि जरासंध ने 86 राजाओं को अपने कारागार में डाल रखा है और उसकी इच्छा है कि इनकी संख्या 100 हो जाने पर वह इनका बलिदान कर देगा। ऐसी भयंकर नरबलि तो तभी रोका जा सकता है जब युधिष्ठिर जरासंध वध के लिए तैयार होता। ऐसे अत्याचारी और दानवी प्रवृत्तियों वाले नर पशु के वधार्थ कृष्ण का सत परामर्श उनके लोकहितकारी चरित्र का ज्वलंत उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कृष्ण को उससे निजी शत्रुता बिल्कुल नहीं थी, परंतु जो उसने कुकृत्य कर रखे हैं उनके पापों का दंड कौन देगा उसे। इस बात पर यहाँ कृष्ण ने यह परामर्श युधिष्ठिर को दिया। धर्म किया, अधर्म कुछ नहीं किया। ऐसी दशा में व्यक्तित्व शत्रुता का बदला लेने का आक्षेप कृष्ण पर लगाना समीचीन नहीं जान पड़ता। स्पष्टतया लोकहित के लिए ही कृष्ण का यह प्रस्ताव था, परंतु फिर भी यदि उन पर स्वार्थ का दोष नहीं लगाया तो इस मिथ्या दोषारोपण से भयभीत होने वाले भी वे नहीं थे। ठीक है ना, लोक निंदा के भय से कर्तव्यच्युत होना नहीं सीखा था उन्होंने, यानी कि वो लोक निंदा के कारण भय से कर्तव्यच्युत होना सीखे ही नहीं थे। लोक कल्याण के कार्य को इसलिए छोड़ देना कि इससे लोग उसकी निंदा करने लगेंगे और ये समझेंगे कि वे जरासंध से अपनी पुरानी शत्रुता का बदला ले रहे हैं। कृष्ण को कदापि स्वीकार नहीं था ये बात। लोग क्या सोचते हैं उस पर इनका निर्णय निर्भर नहीं करता, उनका निर्णय धर्म क्या है इस पर निर्भर करता था। वास्तव में ऐसा सोचने वालों का दृष्टिकोण ही संकीर्ण है, क्योंकि वे लोक मंगल की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत मान मर्यादा का ही अधिक विचार करते हैं। जरासंध के बल और पौरुष का ठीक ठीक अनुमान कर युधिष्ठिर को घोर निराशा हुई, परंतु अंत में कृष्ण और अर्जुन के उत्साह प्रदर्शित करने और धैर्य बांधने पर वह इसके लिए राजी हुआ कि येन केन प्रकारेण मगध नरेश का पराभव करना ही है। परामर्श के पश्चात निश्चय हुआ कि भीम और अर्जुन और कृष्ण जरासंध को मारने के लिए मगध जाएंगे। यह भी तय पाया गया कि अकेले जरासंध को ही बाहु युद्ध में परास्त किया जाए। कृष्ण व्यर्थ की मारकाट और रक्तपात के विरुद्ध थे, ये हमने पहले भी जिक्र किया है।
उनकी दृष्टि में केवल जरासंध अपराधी था, न कि उसके सैनिक। अतः जरासंध से ही द्वंद्व युद्ध कर उसे समाप्त करा देने का उनका पक्का निश्चय था। मगध पहुंचकर गिरिशृंग तोड़कर नगर में प्रवेश करने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। गिरिशृंग, यहाँ उन्होंने स्नातक ब्राह्मणों का वेश धारण किया और जरासंध से मिले। जरासंध का सामना होने पर भीम और अर्जुन ने मौन व्रत धारण कर लिया। अतः कृष्ण ने ही आगे होकर कहा कि इनका मौन व्रत है, अतः अर्धरात्रि व्यतीत होने पर ही ये बोलेंगे। इस पर जरासंध ने उन्हें यज्ञशाला में टिका दिया तथा अर्धरात्रि को ही मिलने का वादा कर उनसे विदा ली। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जरासंध ने स्नातकधारी पांडव द्वय और कृष्ण का सत्कार किया। चतुर जरासंध ताड़ गया कि विप्रवेश धारण करने वाले ये आगंतुक व्यक्ति ब्राह्मण तो नहीं है। हथेलियों पर धनुष की जिया चढ़ाने के कारण पड़े हुए खट्टों को देखकर तो उसका निश्चय ही संदेह विश्वास में बदल गया कि ये अवश्य ही क्षत्रिय हैं। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए वास्तविक परिचय और आगमन का प्रयोजन जानना चाहा। श्री कृष्ण ने कोमल और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप हमें स्नातक ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण स्नातकों के लिए निश्चित नियमों का पालन कर सकते हैं। अंतः में कृष्ण को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे क्षत्रिय हैं और यदि वह उनका बल देखना चाहता है तो उसका समय भी शीघ्र ही लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्धिमान जन शत्रु के घर में उद्वार से और बंधु के घर में मुख्य द्वार से जा घुसते हैं। साथ ही यह कह दिया कि कार्य सिद्धि की चाह हमें शत्रु के घर में घुसकर हम उसकी दी हुई पूजा को ग्रहण नहीं करते, यह हमारा नियम है। जरासंध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे स्मरण नहीं होता कि मैंने तुमसे कब शत्रुता की। बिना दोष तुम मुझे क्यों अपना शत्रु समझते हो। इस पर कृष्ण ने अपनी असली मंतव्य को प्रकट किया। उन्होंने कहा, महाराज, तुम जनसमाज के सब क्षत्रियों को बलपूर्वक पकड़ ले आए हो। ऐसा अति कुटिल दोष करके क्यों अपने को निर्दोषी समझते हो। हे नृपत श्रेष्ठ, राजा कहलाकर क्यों अन्य साधु मना राजाओं की हिंसा करते हो और रुद्र के नाम पर उनकी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो। हे जरासंध, तुम्हारा किया हुआ वह पाप हमें भी स्पर्श करता है, क्योंकि हम धर्म आचरण करने वाले हैं और धर्म की रक्षा में समर्थ भी हैं। बलि चढ़ाने के लिए नरहत्या कभी नहीं देखी गई, फिर तुम क्यों नरबलि के द्वारा यह यज्ञ करना चाहते हो। इस प्रकार जरासंध के समक्ष कृष्ण ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया और अपना परिचय तथा आगमन का उद्देश्य बताते हुए कहा, मैं कृष्ण हूँ और ये दोनों पांडु पुत्र हैं। हे मगधनाथ, हम तुम्हें ललकारते हैं, स्थिर होकर लड़ो अथवा राजाओं को छोड़ दो। कृष्ण के इस कथन से उसका मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। किसी व्यक्तिगत झगड़े की चर्चा नहीं की, इस बात का यही पता चल जाता है, क्योंकि वास्तव में उनका जीवन तो समष्टि हित के लिए ही समर्पित था।